Assalamu alaikum for class. Here is your book New Oxford Modern English. So let's open your books. Unit number 1, Pippi Longstocking. Unit number 1, Pippi Longstocking. Students, as you all know that we have completed the reading of this unit. So today, before starting the lecture, I want to announce the name of a student who answered my question, yesterday's question. So students, सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट का नेम अनाउंस करूँगी जिसने मुझे कमेंट में बताया, मेरे क्वेश्चन का आंसर किया. यस्टरडे आई हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन. मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था कि पिपी किस तरीके से एक इंटरेस्टिंग या एक स्ट्रेंज करैक्टर है. सो शामिर तारिक ने मुझे आंसर किया है. सो वेल डन शामिर तारिक, कीप इट अप. सो लेट्स स्टार्ट आवर today's lecture. So here are words. So students, आपने इन words के जो meanings हैं वो notes से करने हैं, ठीक है. notes से आप इनको learn करेंगे. You have to learn the meanings of these words from your notes. braided, cannibal, courage, freckles, remarkable, sidewalk, stockings. Okay. Next, come to page number 5. Yes, on page number 5, exercise A, part 1. yes, question answers हैं. मैं आपको questions को समझाऊंगी. आपने answers जो हैं वो आपने अपने notes से तैयार करने हैं, ठीक है. notes पर आपको सारे answers जो हैं वो लिखे होंगे, आपने वहाँ से उनको learn करना है. okay students, answer the following questions. Here is our first question. A. What was the name of Pippi's house? पिपी के घर का क्या नाम था? Yes, the name of Pippi's house was Villa Valicula. Number B. What were Tommy and Annika thinking while standing by their gate? टॉमी और एनिका अपने गेट पर खड़े किस चीज़ के बारे में सोच रहे थे? वो अपने बोरिंग डेज के बारे में सोच रहे थे, ठीक है. दे वर थिंकिंग अबाउट देयर बोरिंग डेज व्हेन दे हैड नो प्लेमेट. वो अपने उन बोरिंग डेज के बारे में सोच रहे थे जब उनके पास कोई भी खेल का साथी नहीं था, उनके साथ कोई भी खेलने वाला नहीं था. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. What was unusual about how Pippi went on her morning walk? पिपी जब अपनी मॉर्निंग वॉक पर जाती थी तो कौन सी चीज़ अजीब थी? Yes, the unusual thing was that she walked backwards. यानी वो पीछे की तरफ चलती थी with one foot in on footpath and other in gutter. Next question is, which 3 countries did Pippi say she has been to? जी, किन 3 कंट्रीज़ के बारे में पिपी ने कहा था कि वो वहाँ पर गई हुई है? So these were Egypt, Congo and South America. Next is, where were Pippi's parents? Pippi's के parents किधर थे? So पिपी ने बताया था Pippi's mother was dead. She said, my mother is an angel. मेरी माँ फरिश्ता है. That means she is dead. So Pippi's mother was dead and her father was on a cannibal island. Next is, what did Annika say to Pippi about lying? Annika ने पिपी से झूठ के बारे में क्या कहा था? So she said that it is wicked to lie. झूठ बोलना बुरी बात है. What did Tommy realize while he was speaking to Pippi? टॉमी जब पिपी से बात कर रहा था तो उसने क्या महसूस किया? उसने फील किया कि अब पिपी उनकी फ्रेंड बन जाएगी. ओके, पिपी विल बिकम देयर फ्रेंड एंड नाउ दे गॉट अ प्लेमेट टू प्ले. यानी अब उनके पास एक खेल का साथी भी आ गया और अब वो पुराने बेजार दिनों की तरह दिन नहीं गुजारेंगे. नेक्स्ट इज, व्हाट वाज द नेम ऑफ पिपीज पेट मंकी? पिपी के पेट मंकी का क्या नेम था? मिस्टर नेल्सन. लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू वी नो दैट द
पेट मंकी वॉज पोलाइट। हमें कैसे पता चलता है कि पेट मंकी जो है वो बहुत ज़्यादा पोलाइट था, शाइस्ता था, यानी अच्छा बिहेव करने वाला था। यस, इफ़ यू रिमेंबर इन आवर लास्ट लाइन्स, रीडिंग लाइन्स, we learned that Mr. Nelson took off his cap and bowed. उसने अपनी कैप जो है वो उतार दी थी और वो झुक गया था, अदब से झुक गया था. So that shows that he was a polite. Okay students, come to part number 2. Question A, part 2. Say whether the following statements about this story are true, T, or false, F. यहाँ नीचे आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने जो ट्रू हैं उनके सामने आपने टी लिखना है और जो फॉल्स हैं उनके सामने आपने एफ लिख देना है. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज टॉमी एंड एनिका लिव्ड नेक्स्ट डोर टू पिपी. टॉमी एंड एनिका जो हैं वो पिपी के पड़ोस में रहते थे. यस, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. राइट टी इन फ्रंट ऑफ इट. नेक्स्ट, द मंकी वॉज वेयरिंग एन ऑरेंज टाई. मंकी ने ऑरेंज कलर की टाई पहनी हुई थी. सो इट्स अ रॉन्ग. हमने उसकी टाई के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा और ना ही हमने देखी. सो इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. राइट एफ इन फ्रंट ऑफ इट. नंबर सी, पिपीज शूज़ वर टू स्मॉल. पिपी के शूज़ जो थे वो बहुत ज़्यादा छोटे थे. नो, दैट्स रॉन्ग. ये तो गलत है. हमने पढ़ा था पिपीज शूज़ वर टू लॉन्ग. उसके जो शूज़ थे वो बहुत ज़्यादा बड़े थे. सो राइट एफ इन फ्रंट ऑफ इट. कम टू नंबर डी. टॉमी वॉज वेरी शाई. टॉमी बहुत शर्मीला था. ठीक है. नो, हम देखें तो हमने जितना भी पढ़ा रीडिंग की उसमें टॉमी ही बातें करता जा रहा है. सो ही वॉज नॉट शाई. सो राइट एफ इन फ्रंट ऑफ इट. नंबर ई, पिपी वॉकड होम बैकवर्ड्स. पिपी घर पीछे की तरफ यानी उल्टे कदम चलते हुए गई. येस, इट्स अ ट्रू थिंग. So write T in front of it. Last statement, Pippi invited Tommy and Annika to breakfast. पिपी ने टॉमी और एनिका को नाश्ते के लिए इनवाइट किया, बुलाया. Yes, this is a true statement. Write T in front of it. Come to next page, page number 6. Yes, question A, part number 3. आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी. यहाँ पर नीचे आपको यूनिट में से एक ये लाइन दी गई है. आपने इस लाइन को रीड आउट करना है और फिर इस लाइन के रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर करने हैं. ओके स्टूडेंट्स. यस, वी कैन बी फ्रेंड्स एनीवे, कैंट वी. हम दोस्त बन सकते हैं. कैंट वी, क्या हम बन सकते हैं, क्या नहीं. यानी ये अब क्वेश्चन में आपको आंसर बताने लगी थी. क्वेश्चन इज़ हु सेड दिस. ये बात किसने बोली थी कि हम दोस्त बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते. सो डेफिनेटली ये पिपी ने बोली थी. किसको बोली थी? टॉमी एंड एनिका को. नंबर बी, हु रिप्लाइज एंड व्हाट डू दे से. और फिर इस बात का जवाब किसने दिया था और क्या कहा था? यस, टॉमी ने आंसर किया था. टॉमी ने कहा था यस श्योर वी कैन बी फ्रेंड्स. Number C, why was the speaker worried that they might not be friends? Speaker means बात करने वाला. ओके. स्पीकर जो है वो क्यों उदास था? worried mean परेशान. वो क्यों परेशान था कि ये मेरे दोस्त नहीं बनेंगे, टॉमी एंड एनिका मेरे फ्रेंड्स नहीं बनेंगे. एंड स्पीकर कौन थे? बात कौन कर रहा है यहाँ पर? पिपी. ठीक है. पिपी क्यों उदास थी कि ये मेरे दोस्त शायद ना बने? उसने सोचा था, एनिका ने उसे कहा था ना कि पिपी इट्स अ विकेड टू लाई, झूठ बोलना बुरी बात है. सो दैट्स वाई शी थॉट दैट माइट मे बी दे रिफ्यूज़ टू बी माई फ्रेंड्स. यानी वो मुझसे दोस्ती करने से इनकार ही ना कर दें कहीं. ठीक है. ये बात उसको परेशान कर रही थी. सो आज का जो हमारा लेक्चर है स्टूडेंट्स वो यहीं तक का था. यस, एट द एंड ऑफ लेक्चर टुडे आई विल आस्क अनदर क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज़, यूनिट हमने पढ़ ली सारी. ठीक है. रीड आउट कर ली, आपने भी सुनी, रीडिंग पढ़ी.
सो क्वेश्चन है कि पिपी ने इस यूनिट में, पिपी जो हमने यूनिट पढ़ी है पिपी लॉन्गस्टॉकिंग, पिपी ने उसमें कौन कौन सा झूठ बोला है? पिपी ने कौन कौन सा झूठ बोला था टॉमी एंड एनिका से? आप मुझे एटलीस्ट एक तो ज़रूर बताएंगे in the comment box. Okay students, I will wait for your answer. Take care and Allah Hafiz.